ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्य को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में रास्ता भटक गया। देर हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ काट चुका है, थोड़े से ही बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ हाँ, आइए बैठिए। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी ले आता हूं। आप ये रोटी और साग खाओ। और पोटली से निकाल कर एक मोटी सी रोटी और साग राजा के सामने रख दिया। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया, शांत होकर कहा, मैं एक राजा हूं, रास्ता भटक गया था। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुम्हें मेरी सहायता की कभी भी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन के सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से वह राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद आ गया, उसने लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। बोला, उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से मैं लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूं कि कोई जंगल मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। चंदन के वृक्षों का वन लकड़हारे के नाम कर दिया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था और लकड़हारे का ध्यान आ गया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बना लिए होंगे, इसलिए चल के उसका हाल देखा जाए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिए थे, किंतु वहां कोई वन ही न था, न चंदन न कोई वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? लगता है किसी और स्थान पे होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहां? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश, उदास, विचार मग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करते हुए कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब यह कुछ पेड़ ही रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूं इसके पश्चात क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या हुआ? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी,
जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी, ये क्या होती है? चंदन की लकड़ी का क्या होता है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी एक काम कर, 2-3 हाथ लकड़ी काट ले और इसको बाजार में ले जा, और हाँ, इस लकड़ी का कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गंवार। बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारा ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह गंवार जानता है कि यह चंदन की लकड़ी है। बोला, 2 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाया, 2 रुपया? दुकानदार घबरा कर बोला, अच्छा 4 रुपए। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4? कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसने पुकार कर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपए सुने तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, दहाड़े मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञान हुआ कि जिस लकड़ी को वो कोयला बनाकर बेच रहा था वह कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है, किंतु सुनो शिष्यों, हम स्वयं भी उस लकड़हारे के भांति ही हैं। राजाओं के राजा इस प्रकृति ने पता नहीं किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का ये चंदन से पूर्ण वन हमें दिया था। हमने अपनी वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से जलाकर इसे भस्म कर दिया। कितने मूल्यवान हैं ये सांस, ये हमने समझा ही नहीं। सांसों से ये चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के ये थोड़े से वृक्ष, यानी कि आपके जीवन के थोड़े से साल रह गए हैं। इस जीवन के शायद कुछ गिने चुने महीने। आओ, इन्हीं का उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए। भगवान बुद्ध के इन स्वर्ण विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकृति के कण कण को नमन करता हूँ।